अब जो आप ये बात करें कि हुकूमत चल नहीं सकती है, 1 साल के अंदर अंदर नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये किन हालात की तरफ आपका इशारा है कि ऐसी क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक तजिया भी पेश किया और ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि ये तो एक तसलसल से होने वाला काम है जो मुसलसल जारी है। यकीनन जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, यानी ये जो हुकूमत है ये 8 फरवरी को ही मुतनाज़िया थी, इलेक्शन के दिन ही मुतनाज़िया थी, इंतखाबी निशान छिनने के बाद मुतनाज़िया थी, जलसे ना किए जाने के बाद मुतनाज़िया थी, सियासी क़यादत को जेलों में डालने के बाद भी मुतनाज़िया थी। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात जो हैं वो थे ही मुतनाज़िया, लेकिन ऊपर से फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में उनकी बिल्कुल भग उड़ गई और उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई वो गैर आईनी भी थी, गैर कानूनी भी थी और नाकाबिले कबूल भी थी आवाम के लिए और मुल्क के लिए। और इवन दुनिया के जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हुकूमत को ऑन द फेस ऑफ इट बता दिया कि आप सियासी मफाहमत करेंगे तभी मुल्क की मईशत और मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहाल होगी। तो लिहाजा ये हुकूमत जो है ये एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ मुताज़िया ही नहीं, गैर आईनी ही नहीं, टोटली अवाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी नाकाबिले कबूल है। और आज इन्होंने सियासी कैदियों के जरिए इमरान खान को जेल में रख के और सियासी तौर पे डिस्टॉर्शन करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है आज ये हुकूमत। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें, ये जो इनका ये कहना है कि एक पेज पर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज पहले ये बात कही थी कि हम एक पेज पर हैं, इससे पहले एक पेज का जो आज जो हमें ताउन है इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उससे पहले हमें याद है कि इमरान खान की हुकूमत में ये बात किया करते थे कि जितना ताउन इमरान खान को हासिल है, अगर 30% भी हमें होता तो हम मुल्क को कहाँ का कहाँ ले गए होते। तो ये एक पेज की ये साइंस क्या, एक पेज यही हमने हमेशा माजी में देखा है कि एक पेज ही हमेशा गले पड़ता है सबके। देखें, ये एक पेज का लफ्ज जो है ये कोई मुकम्मल कोई भी कहे ये सियासी नादानी और आइन से नावाकफियत का अलमबरदार है। हुकूमत, फौज और हुकूमती इदारे जो हैं वो एक पेज पे नहीं होते, एक होते हैं। इनको आपस में डिवाइड नहीं किया जा सकता कि एक पेज का ये है और एक पेज ये और ये एक पेज पे आगे नहीं। हाँ, अलबत्ता हुकूमती पार्टी और हुकूमती इदारे एक पेज पे नहीं हो सकते। ये नहीं आप कह सकते कि जी सियासी पार्टी जो हुकूमत में है वो तो एक पेज पे है फौज के साथ और जो ऑपोजिशन है वो एक पेज पे नहीं है। मतलब पार्टी तो एक पेज पे है, अवाम एक पेज पे नहीं है जो ऑपोजिशन के साथ है। नहीं, ये तमाम मुल्की इदारों की तौहीन और आइन की तौहीन है ये कहना कि जी हम और फौज एक पेज पे हैं। और इसका मतलब ये कि जी सियासी तौर पे हम नहीं, फौज का सियासत से कोई गरज नहीं है, सियासत में कोई दखल नहीं है। अब उन्होंने फॉर्मली इस चीज का ऐलान भी कर दिया और इस चीज को कह भी दिया और इस चीज को वाज़ेह भी कर दिया है बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और सब में। लिहाजा एक पेज की बात करना वजीर आजम साहब की इंतहाई ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि फौज ने बारहा इस चीज को क्लैरिफाई भी किया, बारहा कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हम ये सवाल उठाने पर और पूछने पर ये मजबूर होते हैं कि फिर भी क्यों आज भी इमरान खान साहब को लगता है कि जो भी बात करनी है या उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है या उनका मामला किसी तरफ लग सकता है वो फ़ौज से बात किए बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि जो इक़्तिदार पर बैठे हैं ताकत इख्तियार इनके पास तो है ही नहीं, बात करने का फ़ायदा ही उनसे है जिनके पास ताकत है, इख्तियार है। तो जब हमारे सियासतदान ही सियासी मामलात में ताकत किसी और को दे चुके हों या उनके ख्याल में ताकत का सरचश्मा ही वो है, तो फिर कोई दूसरा क्या कर सकता है? पिछले 54 साल से पाकिस्तान के सियासी 2 खानदान जो हैं उनकी सारी साइंस यही रही है कि उन्होंने हमेशा अपने इक़्तिदार में आने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया,
और जब इक़्तिदार से निकाले गए हैं तो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए। आज भी हुकूमत जो है वो हुकूमत की आईनी जिम्मेदारियां रखने के बावजूद आज भी हुकूमत का तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास आईनी तौर पे हुकूमत के पास है। कम से कम लूट मार का हर अख्तियार तो इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी हम तो बेअख्तियार हैं, असल अख्तियार तो उनके पास है। तो ये एक रिटोरिक में जो ये बात आती। अब आपको मैं एक बात बताता हूं जो कि बिल्कुल रिसेंट हो रही है। इस वक्त हुकूमती वुज़रा जो है वो स्टेट सीक्रेट एक्ट की इस बुरी तरह से तौहीन कर रहे हैं जिसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को इन्होंने राजवाड़ा बनाया हुआ है। उससे मुतल्लिक जो डिस्कशंस होती हैं उनको ये टीवियों पे आके बयान करते हैं। क्या वजीर आजम के साथ वजीर आजम का जो आर्मी चीफ को अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको किसी स्पीकर का आके, किसी मिनिस्टर का आके, किसी दूसरे मिनिस्टर का आके उसके माजी के वाकयात को डिटेल्स में बयान करना, ये उनको इसका इस्तेहकाक है। किसी इदारे की इज्जत ये महफूज नहीं रहने देते। उस इदारे से मुतल्लिक अफराद ने अगर ये सब कुछ किया था तो आप लोगों ने क्यों नहीं अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई की? और अगर उसके और आप सिर्फ यही नहीं, नवंबर में जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है उसको मशकूक बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। नून लीग को लग रहा है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो सारा जो मामलात है वो उलट हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाएगा और फिर हमारी बारी, हम लोग तो अंदर जेलों में चले जाएंगे। मतलब कि नए आने वाले चीफ जस्टिस को भी मतनाज़े बनाने की कोशिश हो रही है। और आप इसमें एक और चीज जो बड़ी अहम है, 9 मई का वाकया। हाँ, 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के वाकये के मुजरिमों को, मुल्जिमों को सजा दिलवाना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस्तगासा हुकूमत ने नहीं पेश करना अदालतों में? क्या उनकी सजा तक ले जाने का अमल उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उसके ऊपर सियासत करते हैं कि जी एक पार्टी ने ये किया। भाई आप जब प्रूव कर लेंगे तो एक मुल्ज़िम निकलेगा, हर जगह के मुल्ज़िम निकलेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि इन ब्लॉक आप किसी को चार्ज कर दें और हर वजीर जो है वो अदालत भी बना हुआ है, जज भी बना हुआ है, इंसाफ भी बना हुआ है और उसके लिए वो अक्यूज कर रहे हैं। आपको लगता है ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, इन्हीं सारे वाकयात, ये और चीजें बड़ी खुलकर सामने आएंगी, इनसे जोड़ा जा रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं कि 9 मई के वाकयात में अगर उसकी कोई इंक्वायरी हो गई तो उसमें पीडीएम की पूरी हुकूमत पकड़ी जाएगी। ये मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ इन्होंने बहुत फिजा बनाई हुई है, लेकिन उसकी रियल इंक्वायरी कराएं, उसका असल मुजरिम आपको सारे के सारे पीडीएम की हुकूमत में बैठे हुए मिलेंगे। इसी तरह अब फैज हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक इदारा जाती कार्रवाई है और इदारे अपने आप की इस्लाह के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने अफराद की अकाउंटेबिलिटी करते भी हैं। अभी तो वो प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं हुआ, इन्होंने ढोल डाल के अपने वुज़रा को निकाल दिया है कि इस मामले को किसी पॉलिटिकल एंटिटी के अगेंस्ट प्रूव करें। अगर मैं ये कहूं कि ये जो इन्होंने आर्मी चीफ्स और इनकी अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज को डिस्कस किया है आके टेलीविजनों के ऊपर, जिस तरह से आर्मी के इदारे को मुतनाज़िया बनाया है इन्होंने बच्चों की तरह टीवी चैनल, इस पे तो पैमरा को भी जो है नोटिस लेना चाहिए, इस पे तो चैनल्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो गैर जिम्मेदार गुजरा और गैर जिम्मेदार हुकूमती एहलकार जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स लेके किसी चीज का एहतराम नहीं इन्होंने छोड़ा आइन के अंदर और मुल्क के अंदर, हर चीज को खेल बना लेते हैं, खबर बना लेते हैं और दूसरों को। अब आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, लाहे अमल क्या है? आपने जो इशाइये में पीटीआई की क़यादत को बुलाया, महमूद खान अचकज़ई साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें शामिल थे। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है ये सारे मुख्तलिफ नज़रियात के मुख्तलिफ सोच की हामिल जमाते हैं, ऐसा कोई और एक नुक्ता, ऐसा कोई एक एजेंडा जिस पे तमाम ये लोग, ये मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोग यकसा हों, मुत्तफ़िक हो, कोई एक बात उस इशाइये में जो सब ने कही हो जिस पर सब मुत्तफ़िक हों?
देखें, एक बात तो जिसपे के जो शायद से पहले भी जिस पे कंसेंसस था, जिसके बारे में तजावीज़ भी आई थी, बात भी हुई, एक तो ये थी कि जी अवाम की ये ख्वाहिश है कि हुकूमत से बाहर जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो अवाम के लिए और मुल्क के लिए इकट्ठी हो जाए। ये एक डिजायर थी जिसको हमने डिस्कस भी। देखें, ये जो प्रोग्राम था, ये जितनी क़यादत बैठी हुई थी, असल में उनका इनिशिएटिव था। मैं तो एक उसमें एक उसका किरदार अदा कर रहा था। अब इसमें यह है कि पहला नुक्ता जो इस रेफरेंस से जो है बड़ा क्लियर है और डेफिनेट है, वो ये है कि अवाम ये चाहते हैं कि हुकूमत से बाहर जितनी अपोजिशन है, कम से कम वो आपस में, क्योंकि हुकूमत तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हुकूमत तो सिर्फ एक्विजिशंस के लिए तैयार है और वो अपने सियासी दुश्मनों को बाय हुक और क्रुक जेलों में डाल के उनको अगर फांसी ना दिला सके तो उम्र कैद तो जरूर दिलवाना चाहते हैं। हुकूमत का तो यही ऑब्जेक्टिव है। इस लिहाज से एक तो अवाम की ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन की तमाम जो पार्टीज हैं वो आपस में इकट्ठी हों। दूसरी चीज जो वहां डिस्कशन में सामने आई वो ये हुआ कि ये अमल जारी रहना चाहिए, दोबारा भी आगे मिलना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट थी। और पिछले 25-30 सालों में ये पहली दफा हुआ है कि सियासी कायदीन ने अपनी सियासी फहम की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे होकर सोचने का, वरना तो बना बनाया एजेंडा मिल जाता था। ये तो आप लोगों की सोच है ना। आप समझते हैं कि इसमें इस तरह के फैसलों में और स्टेक होल्डर्स को और इदारों का शामिल होना ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट का शामिल होना ज़रूरी है। अगर वो समझते हैं कि मुल्क के हालात का तकाजा ये है कि वाकई नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो हुकूमत को भी इस बारे में सोचना है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बारे में सोचना है, आपकी अदलिया को भी सोचना है, आपकी फ़ौज को भी सोचना है। तो बात तो ये है ना कि सिर्फ आपके सोचने से या मौलाना साहब के सोचने से या PTI के सोचने से तो कुछ नहीं होगा। उन लोगों का सोचना भी उतना ही ज़रूरी है। देखें, इस वक्त अदालत को क्या सोचना है? अदालत को सिर्फ इतनी मेहरबानी करनी है कि इंसाफ करना है, कानून नहीं सुनाना, इंसाफ करना है। और हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो अदालत के इंसाफ के अमल के दौरान रुकावट बने और अदालत के तो आईनी तरमीम के जरिए जो है अदालतों में ऐसे फैसले इम्पोज करने की कोशिश की जाए जिसके नतीजे में अदालत से कन्फ्रंटेशन पैदा। और ये मैं बिल्कुल हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ और आपके सामने आपके तवज्जुह से कारीन को भी कहना चाहता हूँ कि वो ये मुल्क अगर इसमें हम अदालतें अपने आप को मुतनाज़िया बना देंगी या हुकूमत अदालतों को मुतनाज़िया बना देगी, तो फिर हम अनारकी की तरफ जाएंगे। जहां इंसाफ ना हो वहां अनारकी होती है। एक बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि बाकी जितने इदारे हैं, हमारा फौज का इदारा है, हमारे मुल्क के इदारे हैं, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अवाम जिस वक्त मुत्तहिद हो जाएं तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े काम जो नहीं हो रहे होते माजी में वो हो सकते हैं। आज ये दो खानदान जो पिछले 54 साल से इस मुल्क की बर्बादी के, इस मुल्क की गुर्बत के और अवाम की ज़बो-हाली के जिम्मेदार हैं, उनके मुकाबले में अवाम इकट्ठे हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक अवाम आप वैसी अवाम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद के खिलाफ इकट्ठे हुए? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि तो उससे बड़ा अवाम ने मुजाहिरा 8 फरवरी को कर दिया है। इंतखाबी निशान की गैर मौजूदगी में पुलिस की सप्रेशन के अंदर हुकूमती लोगों की गाड़ियों में बैठ के जाके उन्होंने इनके सर पे डंडे मारे हैं और वोट दिया है उन्होंने उनको ढूंढ के जो उनके ख्याल में उनके उम्मीदवार थे। तो पाकिस्तान का बांग्लादेश तो 8 फरवरी को बन गया था। अब सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि इन अवाम को वोट को उस जगह तक पहुंचाया जाए कि हुकूमत साजी इसी वोट से हो। उसीलिए आपने ये भी कहा कि सब कहते हैं कि हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम में मुंह काला करना है। ये किसकी बात कर रहे थे आप? ये मैं आप तमाम कायदीन से मेरी बात हुई। असल में ये एक होती है ना कि अब पता नहीं कौन किधर चला जाएगा, हुकूमत किसी को इन्फ्लुएंस कर लेगी, कुछ कर लेगी। तो सबने एक बड़ी स्ट्रेट बात की। उन्होंने कहा इस हुकूमत की तरफ तो देखेंगे भी तो अवाम में मुंह काला हो जाएगा सबका। सही। जो कोई इस हुकूमत की तरफ किसी किस्म की मुआवनत या किसी किस्म की एयानत के लिए बढ़ेगा, उसकी तो अवाम के अंदर से पत्ता ही कट जाएगा, क्योंकि ये तो इनकी अपनी पार्टियों में 90% लोग इनके साथ नहीं है। ये तो मतलब तहलील हो रही है पार्टियां, ये फैमिलीज की पार्टीज जो है। सही। अच्छा दुरानी साहब, जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात भी हो रही है
ये आपको लगता है कि टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट फॉर्मूला जो है ये कामयाब नहीं हो सकता मौजूदा हालात? नहीं, मैं तो आई एम वेरी क्लियर जी कि इस वक्त कोई टेक्नोक्रेसी जो है वो काम नहीं करेगी। इस वक्त हमें आइन को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। हुकूमती जो वज़रा ये बयान देते हैं जी लीगल मेल्टडाउन का या कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, कोई मेल्टडाउन जो है उस वक्त नहीं हुआ करता जब अवाम आइन के ऊपर खड़े हो जाए। तो इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि मतलब ये जो नौकरी के लिए फिरते हुए टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ये जब हुकूमत आ जाएगी उसको अपनी असिस्टेंस दें। इस वक्त जो मौजूदा 45 के तहत हुकूमत बनाएं और उस हुकूमत के तहत जो है कंसेंसस पैदा करके बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात वक्त कराकर मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जिसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। नेशनल ना भी हो तो कम से कम वो हुकूमत हो जो अवाम के वोटों से आई हो। अवाम के वोटों के चोरों को लोग नहीं तस्लीम कर रहे और ना करेंगे, दुनिया भी नहीं तस्लीम कर